हेलो, हिंदी निवास देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पद्मलता। आज मैं बच्चों आप लोगों को कुछ पढ़ाऊंगी नहीं। मैं आज जो है पाठ योजना मतलब जो भी शिक्षक है वे लोग पाठ योजना कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आज बताऊंगी। तो अभी जो है स्कूल क्लोज आने को है, कुछ स्कूल्स जो है ओपन हो रहे हैं, तो हर एक शिक्षक को पाठ योजना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर एक का फॉर्मेट अलग अलग होता है पाठ योजना लिखने का। तो मैं किस तरह पाठ योजना लिखती हूँ ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको यह पाठ योजना पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दूसरे क्लासेस के भी पाठ योजना देने की कोशिश करूँगी। यहाँ मैंने हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का टीएस बोर्ड का एक पोएम लिया है, बरसते बादल, और उस लेसन का मैं उस लेसन की मैंने पाठ योजना बनाई है। तो मैंने किस तरह यह पाठ योजना बनाई है मैं आपसे शेयर करूँगी। ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं मैंने कैसी पाठ योजना बनाई है, तो आप भी देख लीजिए। देखिए, पाठ योजना में कक्षा 10वीं सेकेंड लैंग्वेज, पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम बरसते बादल। तो दिनांक जो है मैं पहले नहीं लिखूंगी, जिस दिन हम लोग जाते हैं उस दिन का दिनांक लिखते हैं। तो मैंने इस कविता को 4 कालांश में डिवाइड किया है और एक एक कालांश है 40 मिनट का। तो हमें जो पाठ सामग्री ले जानी है इस कविता के लिए तो वो है खड़िया, झाड़न और कुछ चित्र ले जाने हैं इस कविता से संबंधित। तो इस कविता से संबंधित कुछ चित्र है मोर, दादूर, चातक। उसी तरह बारिश से पहले प्रकृति किस तरह दिखती है और बारिश के बाद प्रकृति किस तरह दिखती है, इसके भी कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके हमें ले जाना है। और इस कविता के जो कवि है सुमित्रानंदन पंत जी, इनका भी एक चित्र ले जाना है ताकि बच्चे उन्हें देख सके। तो पहला कालांश में जो है हम क्या पढ़ाएंगे, पहले हम प्रस्तावना रखेंगे। उनमें जो है पाठ का उन्मुखीकरण, उद्देश्य और विधा से बच्चों का हम परिचय करवाएंगे। उसके बाद बारिश होने से पहले प्रकृति में होने वाले बदलाव के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। और मेघ कैसे बनते हैं और वह किस तरह बरसते हैं इसके बारे में भी उन्हें हम बताएंगे। और इसी बातचीत से जो है हम उन्हीं के मुंह से यानी बच्चों के मुंह से ही हम उस पाठ का नाम निकलवाएंगे। और कवि का चित्र दिखाते हुए जो है हम कवि के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो यह पहला कालांश में जो है ये सब हो जाएगा। उसके बाद जो है हम दूसरा कालांश में क्या पढ़ाएंगे, अब देखते हैं। दूसरा कालांश में जब जो है हम पहले कालांश में जो भी पढ़ाई गई बातें हैं उसके बारे में बच्चों को एक बार याद दिलवाएंगे। और विषय प्रवेश को समझाते हुए पहले चरण को, इस कविता के पहले चरण को हम रागयुक्त रूप में गाकर उसके भाव को समझाएंगे। उसी तरह दूसरा चरण गाकर उसका भी हम भाव समझाएंगे। और दोनों चरणों के जो कठिन शब्द या भाषा से संबंधित जो भी शब्द आएंगे यानी पर्यायी शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे उस दोनों चरणों में वो जो है हम शामपट पर लिखेंगे और बच्चों से पुस्तिका में लिखवाएंगे। और दो भी चरण जो है वे कक्षा में भी जो भी बच्चे हैं उनसे भी बच्चों से उन दो चरणों को पढ़वाएंगे। तो हमारा दूसरा कालांश में हो गया है। अब हम तीसरे कालांश में जो है बच्चों को पहले जो 2 चरण पढ़ाए थे दूसरे कालांश में उन भावों को रैंडमली थोड़ा याद करवाएंगे। और तीसरा जो चरण है उसे रागयुक्त रूप से गाकर उसका भाव समझाएंगे। चौथे चरण को गाकर उसके भी भाव को समझाएंगे। और तीसरा और चौथा चरण जो है उन दोनों चरणों के कठिन शब्द और भाषा से संबंधित जो भी शब्द आएंगे उसे शामपट पर लिखकर बच्चों से जो है हम कक्षा पुस्तिका में लिखवाएंगे। और छात्रों से जो है पूरी कविता जो है जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों से वह कविता पढ़वाएंगे। चौथा कालांश में जो है हम अर्थग्राह्यता, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता में दिए गए जो भी सवाल है टेक्स्ट बुक के नीचे उन सवालों को और जवाबों को समझाकर उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वह हम बच्चों से कक्षा पुस्तिका में लिखवाएंगे। और भाषा की बात पूरी तरह समझाकर उन्हें पुस्तक में कक्षा पुस्तिका में लिखने के लिए छात्रों से कहेंगे। और पाठ से संबंधित मूल्यांकन प्रश्न जो है हम बच्चों से पूछेंगे इस कालांश में।
तो चौथे कालांश में जो है हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न जो है हम छात्रों से पूछेंगे, ताकि उन्हें यह कविता समझ आई या नहीं आई हमें पता चल जाएगा। तो कुछ सवाल मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो पहला सवाल है, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सावन के मेघ कैसे बरसते हैं? बिजली कहाँ चमक रही है? कविता में आए हुए प्राणियों के नाम बताइए। क्रंदन का अर्थ क्या है? कवि का मन क्या पकड़ने के लिए करता है? मन को भाने वाला इसे संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? इस तरह बच्चों से सवाल पूछेंगे और उन्हें जो गृह कार्य है वह जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों को और भाषा की बात जो है कक्षा पुस्तिका में लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो मैंने इस तरह पाठ्य योजना बनाई है और आशा करती हूँ कि यह आपको अच्छी लगी होगी। हर एक का जो है तरीका अलग अलग होता है पाठ्य योजना बनाने का। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे ऑप्शन सी में अगर कोई क्लास जाता है तो वह हमारा लेसन प्लान बुक देखकर वह बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए मैंने इस तरह बनाया है। अगर आपको यह अच्छा लगता है और दूसरे लेसन्स के अगर आप बनाने को कहेंगे तो ज़रूर मैं जो है दूसरे लेसन्स के भी आपको लेसन प्लान बनाकर पाठ्य योजना बनाकर मैं आपको अपलोड करूँगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपको यह अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।